स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने वाले एक जादुई पत्थर ने एक रात एक बंदर को जन्म दिया। उस बंदर का ना ही कोई पिता था और ना ही कोई माँ, इसलिए वो कोई मामूली बंदर नहीं था। जब वो अपना अंगूठा चूसते हुए बाहर आता है तो आसमान की ओर गहराई से देखता है, जिससे उसकी आंखों से हीट विजन निकलता है। बच्चा बहुत खुश होता है, जिससे वो चारों ओर उसे घुमाता है और गलती से वो हीट विजन आसमान में बैठे देवता जेड एम्परर की आंखों में जा लगती है। पर उस हीट विजन का पीछा करते हुए जेड एम्परर की बिल्ली नीचे धरती पर आग गिरती है। क्रोध में आकर जेड एम्परर अपने नौकरों से कहते हैं, खत्म कर दो। सब्र करो। तभी बुद्धा उसे बताते हैं कि इस बंदर का जन्म एक मकसद के लिए हुआ है और उसे अपना मकसद पूरा करने दो, जिससे उस बंदर की जान। लाल बंदर जब जंगल में आता है तब वो अपने सामने एक माँ को देखता है जो अपने बच्चे को सीने से लगा रही थी और उसे खाना देने जा रही थी। पर तभी ये लाल बंदर उसे उठाकर पीछे फेंकता है और उस माँ के सीने से लग जाता है, ये सोचकर कि उसे भी माँ का प्यार मिलेगा। लेकिन बंदर माँ उसे खुद से दूर करके भगा देती है, जिसके बाद वो एक बड़े गुरु बंदर के पास जाकर उनसे लिपट जाता है, लेकिन वो भी खुद से उसको दूर कर देते हैं, जिससे वो बगल में खड़े बंदर को गले लगाता है, जिससे उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है। बंदर गुरु उन बच्चों को ये पाठ पढ़ाते हैं कि हम मामूली बंदर हैं और बिना सूरज की रोशनी में गए उन चीजों को नहीं ले सकते जो हमारी ही है। पर तभी लाल बंदर सूरज की रोशनी में जाकर एक ही किक में उन सभी नारियल को तोड़ देता है, जिससे बंदर गुरु का आधा प्राण निकल जाता है। फिर बंदर गुरु उसे फिर से समझाते हैं कि हम सब मामूली हैं। वो अपनी हथेली को आकाश गंगा बताते हैं और उस पर एक कंकड़ रखकर कहते हैं कि ये तुम हो, इसलिए तुम मामूली हो, जिससे वो देवता जेड के घर की ओर इशारा करता है कि वो वहाँ जाएगा, जिससे बंदर गुरु गुस्से में उसे कुछ कह देते हैं, जिससे वो उस कंकड़ को मारता है। कंकड़ उनमें से एक बच्चे को लग जाती है और ऐसे ही उन सभी में पंगा हो जाता है, जिससे सभी बच्चे सूरज की रोशनी में चले जाते हैं। तभी पहाड़ के दूसरे छोर के झरने से एक बड़ा राक्षस आता है और एक बंदर के बच्चे को उठा ले जाता है, जिससे एक माँ का लाल। इस लाल बंदर की वजह से कुछ बंदर के बच्चे आपस में लड़ते हुए सूरज की रोशनी में पहुंच जाते हैं, जिससे झरने के पीछे रह रहा एक राक्षस वहां आता है और एक बच्चे को उठा ले जाता है। ये देखकर सभी उस लाल बंदर को नारियल से मारने लगते हैं, लेकिन उसकी दहकती हुई लाल आंखों को देख सभी डर जाते हैं। वो उन सभी नारियल को उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर आता है और लाल बंदर उसी राक्षस का एक पत्थर की मूर्ति बनाता है और नारियल से लड़ने का अभ्यास करने लगता है, वो भी ऐसे। समय बीतता है और वो लाल बंदर उस राक्षस की मूर्ति से लड़ते लड़ते बड़ा हो जाता है। लेकिन एक दिन फिर वही राक्षस आता है बच्चों को पकड़ने, जिससे लाल बंदर नारियल लेकर उसके सामने पहुंच जाता है और उसे नारियल से मारने लगता है, जैसे वो बचपन से उसकी मूर्ति को मारता आया है। लेकिन राक्षस भी कम नहीं था, वो भी कुंफू का मास्टर था, जिससे वो हर नारियल का सामना करता रहता है और अंत में वो राक्षस लाल बंदर को पीटकर उस छोटे बंदर को ले जाता है। ये देखकर लाल बंदर उस छोटे बंदर को बचाने की बात करता है, खेल रहा होता है कि तुम उस राक्षस को कैसे हराओगे। किससे? नारियल से? नारियल उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिससे दूसरा बंदर कहता है कि इसे अगर कोई हथियार मिल जाए तो वो उस राक्षस को हरा सकता है, जिससे छोटा बंदर उसे समुद्र में रह रहे ड्रैगन किंग का हथियार दिखाता है। बिना वक्त गवाए लाल बंदर पानी में छलांग लगा देता है। ये शहर समुद्र में बसा हुआ है। वहाँ पहुँचने पर बंदर अपने सामने एक बहुत ही बड़ी छड़ी को देखता है। इस छड़ी की ताकत की सीमा खुद ड्रैगन किंग को भी नहीं पता थी, इसलिए वो इसे अपने पास ही रखता था। लेकिन छड़ी उस बंदर से कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बोलते भी हो, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? कब से? बस 5 मिनट से। 5000 सालों से। लाल बंदर कहता है, अगर तुम थोड़े छोटे होते तो मेरे काम आते। जैसे ही बंदर छड़ी पर हाथ रखता है वो छोटी होने लगती है। ड्रैगन किंग को यकीन नहीं होता कि उसकी शक्तिशाली छड़ी को एक बंदर चुरा रहा है। जब मंकी ड्रैगन किंग के छड़ी को लेकर चला जाता है तब ड्रैगन किंग के चेले उसके दिल के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, जिससे गुस्से में वो एक चेले को खा जाता है और मुंह खोल। ड्रैगन किंग के शहर से निकलने के बाद मंकी झरने के उस पार राक्षस तक जाने का सोचता है, जिससे छड़ी उसको कहती है, मुझे कसकर पकड़ो। जिसके बाद छड़ी लंबी होकर उसे झरने के पार उस राक्षस की गुफा में पहुंचा देती है। लाल बंदर देखता है कि छोटे बंदर को उसने ऊपर लटका रखा है और नीचे सूप उबल रहा है। वो छड़ी से पहरेदारी के लिए कहता है और खुद बच्चे को बचाने के लिए जाता है। तभी वो राक्षस वहाँ आ जाता है, जिससे छड़ी खुद उस ताले को तोड़ देती है। बच्चा नीचे उस पतीले में गिरने लगता है, लेकिन बंदर उसे बचा लेता है। तभी राक्षस उस बंदर पर हमला करता है। लाल बंदर वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन छड़ी उसे रोकती है, क्योंकि अगर आज ये राक्षस बच गया तो आगे और बच्चों का शिकार करेगा। लेकिन मंकी समझ नहीं पाता और छड़ी को शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद जब मंकी पिटने लगता है तब वो छड़ी से मदद मांगता है, जिससे छड़ी उसे बचाने लगती है। अब बंदर को भी समझ आ जाता है कि राक्षस को हराना ही होगा, तभी सब बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जिससे वो अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता है। जब लाल बंदर एक राक्षस को हरा देता है तब उसे वानरों के पुराने सिंहासन पर बैठाया जाता है और उसे मंकी किंग नाम दिया जाता है। लेकिन जब सभी बंदर उसका जय जय करते हैं तब वही बूढ़ा बंदर आकर मंकी किंग से कहता है, तुम हमारी बिरादरी के नहीं हो। ये सुनकर मंकी किंग को लगता है कि वो यहाँ के लिए नहीं बल्कि अमर लोगों के साथ रहने के लिए बना है। तब वो बूढ़ा बंदर कहता है, तुम सैकड़ों राक्षसों को मारोगे, तब जाकर देवताओं की नजर पड़ेगी तुम पर। इसके बाद मंकी किंग 99 राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ता है। जैसे तैसे वो 98 राक्षसों को मार देता है, लेकिन एक राक्षस अब भी
भी बचा रहता है। उसे मारने के लिए मंकी किंग एक गांव में पहुंचता है। वहां पहुंचते ही गांव वाले डर के मारे छिपने लगते हैं, लेकिन मंकी किंग उन्हें बाहर निकालता है और उन्हें बताता है कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया है। बताया गया कि यहाँ एक राक्षस है जो गांव के बच्चों को खाया करती है। राक्षस को मारने तथा गांव को बचाने के लिए मंकी अपनी शर्तें बताता है। देखो, पूरा बैंड बाजा बारात होना चाहिए, नहीं। 100 लोग नाचने चाहिए। भूल जाओ। लेकिन तभी वहाँ वो राक्षस आ जाता है। मंकी किंग देखता है कि राक्षस बच्ची को खाने वाला है, जिससे वो उसके पास जाकर बच्ची को ही उड़ा देता है। ये क्या कर रहे हो? राक्षस को गेट आउट किया और किया। क्या? पापा! वो राक्षस बहुत बुरी थी। सिर्फ मंकी किंग ही देख सकता है कि उसके सामने कोई आम इंसान है या कोई राक्षस, जिसके बाद वो उस राक्षसी से लड़ने लगता है। मंकी किंग जब राक्षसी से लड़ने लगता है तब उन दोनों की वजह से पूरे गांव में आग लग जाती है, जिसके बाद वो राक्षसी उसकी इस छड़ी से बहुत प्रभावित होती है, जिससे वो मंकी की छड़ी लेने की गुजारिश करती है। मंकी उसे कहता है, अगर तुमने इसे 10 सेकंड तक पकड़ लिया तो ये छड़ी तुम्हारी। जब छड़ी उसके हाथ में आती है तब जैसे ही वो उसे घुमाती है, वो सीधे जमीन में घुसते हुए पाताल के बीचों बीच फंस जाती है। और इसी तरह हुई सेंचुरी पूरी। राक्षसी की छुट्टी करने के बाद मंकी किंग को गांव वालों के सामने सम्मानित किया जाता है। मंकी किंग अपनी टेढ़मेढ़ी मीनिंग से अपनी तारीफ लिखकर खुद की तारीफ करवाता है। इन्होंने हमारे गांव को बचाया। हाँ, ये बहादुर हैं और सबसे कमला कमला ये सही लिखा है। हाँ, सही है। ये कमला के लाजवाब बेमिसाले शानदार हीरो हैं पूरी दुनिया के। आगे लिखा है तालियां बजाओ। आतिशबाजी से ड्रैगन किंग छड़ी की तलाश में मंकी किंग के पास पहुंच जाता है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है। मंकी छड़ी से पूछता है, क्या तुम जानते हो इस लंगूर को? तो छड़ी कहती है, इसने मेरा अपहरण करके रखा था। ड्रैगन किंग छड़ी से कहता है, तुमने तो मुझसे कभी बात नहीं की। लेकिन तभी ड्रैगन किंग की चमड़ी झड़ने लगती है, जिससे वो फिर से बाथटब में चला जाता है। ड्रैगन किंग और मंकी किंग आपस में बहस करने लगते हैं। तब उसी का फायदा उठाकर ड्रैगन किंग के चेले मंकी की छड़ी चुरा ले जाते हैं। जब मंकी किंग अपनी छड़ी को चुरा कर ले जाते हुए देखता है तब वो उनका पीछा करता है और जल्द ही अपनी छड़ी तक पहुंचकर उन दोनों को पहाड़ी से नीचे पानी में गिरा देता है। लेकिन जब मंकी पीछे देखता है कि ड्रैगन किंग उसके पीछे पत्थरों के साथ आ रहा है अपनी छड़ी लेने, तो मंकी उन पत्थरों से बचने के लिए पहाड़ के नीचे लटक जाता है और जब छड़ी गिरने वाली होती है तब वो लड़की उसे पकड़ लेती है। उसके बाद मंकी किंग अमर होने के लिए नर्क लोक जाता है ताकि अपनी मृत्यु की सूची से अपना नाम काट सके, ताकि उसकी मृत्यु कभी ना आए।